शांति। आज बाबा की साकार वाणी के 22/11/21 मुख्य पॉइंट्स सुनेंगे। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। हमारे ख्याल ही तो जीवन में कमाल करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया का, कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रश्न, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? बाबा ने योग बल के साथ साथ आज मुरली में कुछ और भी कहा, सुनेंगे। अपने कर्मों को सुधारने के लिए बच्चे उस परमपिता परमात्मा के साथ, अर्थात सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। यदि कभी कोई भूल से कोई उल्टा कर्म हो जाए तो फौरन बाबा को लिख दो। सच्चाई से बाबा को अगर सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो फिर वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास अगर समाचार आता है, आएगा तो बाबा उसे सुधारने के लिए फिर श्रीमत भी देंगे कि ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो। लेकिन सत्य के साथ सत्य रहना बहुत जरूरी है। ओम शांति। आज गीत नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों को पूछते, बच्चे तुम यहाँ बैठे सवेरे क्या कर रहे हो? तुम स्टूडेंट हो ही तो जरूर यहाँ बैठकर ख्याल करते होंगे हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बच्चे, बुद्धि में रहना चाहिए। एक गीता पाठशाला हमको भगवान, इस गीता पाठशाला में हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम हैं लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनने वाले। ये है ही राजयोग की विद्या। तो बच्चों की बुद्धि में सदा रहना चाहिए, हम भगवान से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। ऐसे 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 हमारा राज्य होगा। बाबा कहते हैं हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। अंदर में सदैव यह सुमिरन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। बेहद के मालिक बनाने बाप आते हैं। फिर बाबा कहते हैं राजा रानी बनो या प्रजा, मर्जी तुम्हारी है। बाबा कहते बच्चे, बाहर की दुनिया में रहते हो तो ख्यालात इधर उधर भागते रहते हैं। तो जब यहाँ यानी माउंट आबू मधुबन में जब आते हो बाबा के पास, तो वहाँ के क्या ख्यालात सब वहाँ ही छोड़ कर आओ। वहाँ भी जाकर के यहीं की कचर बचर ले गए तो बाबा कहते ठीक नहीं। यहाँ मुरली का ही सिमरण करना है। जो बाप सुनाते हैं वो सुनते रहो, अंदर में रिपीट करते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। बाबा का शब्द बहुत ही स्पष्ट और साधारण अनुभव होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरे रहस्य हैं। किसी मंत्र का जाप कोई व्यक्ति बार बार रिपीट कर करके 108 बार, 100,000, 16,108 बार, आदि आदि, ऐसे एक लिमिट होती है उनकी। रटते रटते रटते, मुख से रटते रटते उस संकल्प को सिद्ध कर लेते हैं। बाबा यहाँ कहते हैं बच्चे तुम्हें क्या करना है? अपने नशे को, नारायणी नशे को सुमिरन में उतार देना है। बार बार उसको रिवाइज करो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। मुरली जो सुनते हो, बाप के द्वारा जो पॉइंट सुनते हो, देखो ब्राह्मणियां जो बाप के पास बच्चों को ले आती, उन पर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत होना रखना चाहिए। ब्राह्मणियों को स्टूडेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ का प्रभाव बच्चे बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घर घाट धंधा आदि याद पड़ता है तो बाबा समझते हैं ये साधारण प्रजा में जाने वाली आत्मा है।
आए थे राजा बनने, फिर डॉट 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 कर चले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, मतलब कई छोटी छोटी बातें बनी है। एक व्यक्ति ऋषि बनने चला घर से, एक छोटा सा बकरी का बच्चा मिल गया, एक दिन वो भेड़ों का बकरियों का चरवाहा बन गया ऋषि बनने की बजाय शॉर्टकट में। तो ध्यान रखना है, अपने आप को संभाल कर चलना है। आज बाबा ने कहा, आगे सुनो। शिव बाबा का चित्र रख दो अपने, पहले देवी देवताओं के रखते थे तो उनके जैसा याद आती थी ना देख देखे। आज बाबा कह रहे घर में शिव बाबा का चित्र रख दो बच्चे, तो घड़ी घड़ी याद आएगी बाबा की। ये तो अच्छी बात है, चित्रों से बहुत बच्चों को मदद मिलती है। बाबा जानते हैं बच्चे, माया यहाँ सामना बच्चों का बहुत करती है। ऐसा मत समझना यहाँ बाप के पास रहने वाले बच्चे बहुत जास्ती बाबा को याद करते हैं। नहीं बच्चे, यहाँ रहते भी कई, अब सब एक जैसे नहीं, यहाँ रहते भी कई हैं जो धूल छई को याद करते रहते हैं। मिट्टी की दुनिया, मिट्टी की बातें, माया का बहुत परछाया पड़ जाता है। फिर बाप कहते हैं बच्चे, मूल बात है इस ब्राह्मण जीवन में योग की यात्रा। योग से देह अभिमान कम होगा और मीठे बनते जाएंगे। बच्चे देह अभिमान होने के कारण मीठे बनते नहीं और ही उल्टा बिगड़ते रहते हैं। अच्छा, बाबा ये बातें सबके लिए नहीं कहते, कोई कोई बाबा के सपूत बच्चे भी हैं। सुनते हो, सपूत उन्हें कहा जाता है जो सदैव बाबा की याद में रहते हैं। याद रखो, तुम बच्चे ऑल राउंड पार्ट बजाते हो, सदैव याद रखना है। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है, बाबा आकर के बुद्धि को भटकाने से छोड़ाते हैं। ठिकाना दे दिया ना बाबा ने, यहाँ टिका दो बस, अब भटकाने की आवश्यकता नहीं है। भटक भटक के खुद ही भटक गए तो माया के फंदे पर लटक जाएंगे, इसलिए अटेंशन देना है। तुम बच्चे आशिक परमपिता परमात्मा के काम काज करते, जैसे उस माशूक को आशिक याद करता है, ऐसे बाबा कहते हैं उस माशूक को याद करते रहो तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऊंच पद पाएंगे। दुनिया में इस समय बच्चे देखो, माया का पंप बहुत है। ये बिजली गैस आदि अभी 100 वर्ष के अंदर बच्चे क्या क्या निकल गया। तो बाबा कहते, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ स्वर्ग, हमारे लिए तो स्वर्ग ही है। बाबा कहते बच्चे, कहाँ हुआ स्वर्ग और कहाँ ये नरक। अरे मन से तो दुखी है, हजारों बीमारियां हैं, कहाँ ये स्वर्ग। स्वर्ग की एक भी चीज बच्चे यहाँ नरक में हो नहीं सकती। वहां हर चीज सत्व प्रधान होती है। गाय आदि भी, अर्थात जो तुम्हारा फर्नीचर है, ये सुखदायी है और बहुत ही फर्स्ट क्लास होता है। परंतु बच्चों को अजुन अभी इतना नशा चढ़ता नहीं कि हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यहाँ बच्चों को बहुत अच्छी अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। फिर अंत में हाय 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 करेंगे, फिर साक्षात्कार होगा तब। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ बच्चों का इतना लब, इतना प्यार हो जाता है कि ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं, सेंटर पर आना छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो तो बाबा कहते हैं तुरंत बच्चों को समझाना, बच्चों को बाप को लिखना चाहिए। बाप समझाएंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं बताएंगे तो वृद्धि को पाते रहेंगे, वही बुराई वृद्धि को पाती रहेगी। तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार देते नहीं। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। बाबा ने शुरू में जो बोला था। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा का मुख्य सार है, धारणा ही सुनी और बीच में जो भी पॉइंट हम रिपीट कर ले एक बार। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी, बहुत 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 मीठा बनना है, किसी भी बात में कभी बिगड़ना नहीं, कुछ भी हो, ये जीवन चक्र है।
मुरली का सिमरण करना है, बाबा सुनाते हैं उसको मथना है, जो सुनते उस पर विचार सागर मंथन करना है, मन मनाभव का व्रत रखना है, बाकी व्रत को छोड़ के ये याद का व्रत दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाबा की याद में रहना। वरदान, सदा फरमान के तिलक को धारण कर, फरमान माना आज्ञा प्रभु की, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमा बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है बाप के द्वारा। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान मिला था, ऐसे बच्चे हर कदम उठाते, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहेंगे तो सदा सेफ रहेंगे मायावी बातों से। कोई भी रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन, किसी से भी लगाव अगर है तो लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन अवश्य लाएगा। किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। इसलिए लगाओ एक उस प्रभु से लगाओ। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग।